कक्षा नवम वालों के लिए संस्कृत सेमुसी से गोदोहनम पाठ चल रहा था। तीसरे दृश्य में हम लोग पहुँचे हुए थे। चंदन और मल्लिका ये दोनों पति पत्नी नंदिनी नाम की गाय की सेवा में लग जाते हैं। द्वावेव धेनु सेवायां निरतौ भवतः, दोनों गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुड़ादिकं च भोजयत, अब वे क्रमशः उसे भोजन में घास आदि गुड़ आदि देने लगे। कदाचित विषाणयोः तेलं लेप्यतः तिलकं धार्यतः रात्रौ निराजनेनपि तोष्यत, कभी वे दोनों सींगों में तेल लगाते, तिलक धारण करते या उसे तिलक लगाते। रात्रि में गाय की आरती से उसे संतुष्ट करते। चंदनः, चंदन का उद्बोधन है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ। कुंभकारं प्रति चलावः, कुंभकार अर्थात कुम्हार के पास चलें। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, दूध के लिए बर्तनों की अर्थात पात्रों की भी व्यवस्था करनी है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों चले जाते हैं। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य है कुंभकारः, कुम्हार के पास चले गए हैं। घट रचनायाम लीनः गायति, घड़ों को बनाने में व्यस्त वह गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्व यथैष मृत्तिका घटम। जिस प्रकार ये मिट्टी के घड़े क्षणभंगुर हैं, यानी जिस प्रकार मिट्टी के घड़ों का जीवन क्षणभंगुर है, उसी प्रकार मैं भी यह जानता हूँ कि हमारा या मेरा यह जीवन क्षणभंगुर है, परंतु फिर भी मैं घड़ों की रचना करके जीविका उत्पादन अर्थात जीविका को चलाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। चंदनः, नमस्करोमि तात, यहाँ अपने से बड़ों के लिए तात आया है। हे तात, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या आप देंगे। देवेश, यानी जो कुंभकार है उसका नाम देवेश है, यहाँ स्पष्ट हो गया है। कथम न, क्यों नहीं। विक्रणाय एव यते, ये तो बेचने के लिए ही हैं। घटान ग्रहाण, घटान घड़े ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 रुपये से अधिक कुछ दे देना। चंदन, साधु ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, लेकिन घड़ों का मूल्य तो हम दूध बेचने पर ही दे सकते हैं। देवेशः, क्षमतां पुत्र, पुत्र क्षमा करो। मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दे सकता। मल्लिका कह रही है, यानी चंदन की पत्नी का यहाँ उद्बोधन है। यह अप्रत्यक्ष रूप से है। स्वाभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है या अपने आभूषण देती है और कह रही है, तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है या मूल्य देना अभी आवश्यक है तो आप इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेश, यानी जो कुंभकार है वह कह रहा है पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्मम करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं कर सकता अर्थात तुम्हारे आभूषण नहीं ले सकता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कुर्तुम, मैं क्यों तुम्हें आभूषण विहीन करके भेजूं। नयतु यथा अभिलाषितवान घटान, ले जाओ। नय तो यहाँ आज्ञार्थक है, नी धातु से बना हुआ है। ले जाओ अपनी इच्छा के अनुसार घड़े। दुग्धम बिक्री और घट मूल्यम ददातु, दूध बिक जाने पर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ, दोनों अर्थात पति पत्नी। धन्योऽसि तात, धन्योऽसि, हे तात आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब 5वां दृश्य अर्थात पंचमम दृश्यम, 5वां दृश्य चल गया है।
मासान्तरं सन्ध्याकालः एकत्र रिक्ताः नूतनघटाः सन्ति। मास के अंत में संध्या काल में सभी रिक्त अर्थात खाली घड़े इकट्ठा एक स्थान पर रख दिए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना। दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामीण लोग वहाँ आए या एकत्रित हुए। चंदन, चंदन का यहाँ उद्बोधन अप्रत्यक्ष रूप से है। धेनु प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति। धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरण विधाय अर्थात मन ही मन में कोई प्रार्थना करके मल्लिका को बुलाता है। कह रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उद्बोधन है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका शीघ्रता से आओ। मल्लिका आयामि नाथ दोहनम आरभस्व तावत। मल्लिका कह रही है, हे नाथ मैं आती हूँ, तब तक आप गाय को दोहना प्रारंभ करो। चंदनः, यदा धेनु समीपं गत्वा दोग्धुम् इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, चंदनश्च पात्रेण सह पतति। यहाँ अप्रत्यक्ष उद्बोधन है। चंदन के साथ जो प्रक्रिया गाय ने की है, यहाँ उसका वर्णन है। जब चंदन गाय को दूहने के लिए या गाय का दूध निकालने के लिए गाय के समीप गया, तभी तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय ने अपने पीछे के पैरों से उस पर प्रहार कर दिया है और चंदन पात्र सहित अर्थात जिस बर्तन में वह दूध निकालने के लिए तैयार बैठा हुआ था, उसी पात्र सहित पतति गिर गया। नंदनी दुग्धम देहि, अब कह रहा, हे नंदनी दूध दो। किंग जातम ते, तुमको क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पादप्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और नंदनी बार बार अपने पैरों के प्रहार से मारकर चंदन को रक्त रंजित अर्थात लहूलुहान कर देती है। हाँ हतो अस्मि, अरे मुझ में मार दिया गया हूँ। चीत्कारं कुर्वन् पतति, ऐसा चीख पुकार करके वह गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्य, सभी आश्चर्य से चंदन और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारं श्रुत्वा झटति प्रविश्य, अब चंदन की पत्नी मल्लिका चीख पुकार को सुनकर के जल्दी से प्रवेश करती है। नाथः किं जातम, हे नाथ क्या हुआ, अपने पति को संबोधित कर रही है। कथम तुम रक्त रंजितः, तुम अर्थात आप रक्त रंजित यानी लहूलुहान कैसे हुए। चंदनः धेनुः दुग्धुम अनुमतिमेव न ददाति, धेनु तो अर्थात गाय तो दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही है या नहीं देती है। दोहन प्रक्रियायाम आरंभमाणम एव ताड़यति माम, दूध दोहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही एव मन ही वह मुझे मारने लगी। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुं प्रयतते, मल्लिका ने गाय को स्नेह और वात्सल्य से फिर दूहना शुरू किया या दूहने का प्रयास किया। किंतु धेनुः दुग्धहीना एव, लेकिन गाय दूधहीन थी यानी गाय के थनों में दूध नहीं था। इति अवगच्छति, वह समझ गई। मल्लिका चंदनम प्रति, अब मल्लिका कह रही है चंदन से, नाथ हे नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत, हे नाथ यह हम दोनों द्वारा, यह हम दोनों ने अति अनुचित किया। यहाँ अति धन अनुचितम संधि विच्छेद हो गया इसका। मास पर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम, मास के अंत में गाय का दोहन करके, अर्थात हे नाथ मास के अंत में गाय का दूध निकाल कर यह अवाभ्याम अब दोनों के लिए आया है, हम दोनों द्वारा अनुचित किया गया। सा पीड़ाम अनुभवती, वह दर्द अर्थात पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसीलिए मार रही है। चंदनः देवी, हे देवी
मयापि ज्ञातं यत् मुझे भी ज्ञात है कि अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमासपर्यन्तं दोहनं न कृतं। हमने भी यह सर्वथा अनुचित ही किया जो पूरे महीने भर दोहन नहीं किया, अर्थात पूरे महीने भर गाय का दूध न निकाल करके यह हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित किया गया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम, यहाँ संधि विच्छेद पढ़ रही हूँ। कार्यम अद्यतनीयम यत तद्यव विधीयताम विपरीते गतिर यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम। जो कार्य आज होना है उसे आज ही किया जाना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है वह अवश्य ही कष्ट पाता है। ध्रुवम माने निश्चित। मल्लिका कह रही है, आम भर्त, हाँ नाथ, सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। श्लोक में उसके द्वारा जो पढ़ा गया है वह उसको कह रही है। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकाक्षिणां यं करोत्यविचार्येतत् स विसीदति मानवः। सुविचार कर, अच्छा अर्थात भलाई, भलाई चाहने वाले के द्वारा कार्य को ठीक प्रकार से अर्थात सोच विचार कर किया जाना चाहिए। आकांक्षिणाम कह रखा है, आकांक्षा करते हैं, चाहने वाले, जिसे इसका अर्थ बनेगा यहाँ मानव से जो मनुष्य बिना विचारे कार्य करता है वह विषीदति, दुखी रहता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही अनुभव किया गया है या यही अनुभव है। सर्वे, जितने लोग वहाँ पे खड़े थे वह सभी के लिए आया है। दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, कह रहे हैं सभी लोग मिलके, दिन का कार्य यानी निश्चित दिन का कार्य उसी दिन में संपन्न किया जाना चाहिए, उसी दिन करना चाहिए उस कार्य को। यह एव न करोति स कष्टम लभते ध्रुवम, जो उस कार्य को उस दिन नहीं करता है वह निश्चित ही दुख पाता है। कबीरदास जी ने भी एक दोहा कह रखा है कि काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होए कि बहुरी करोगे कब। इसीलिए संस्कृत में भी यह श्लोक है। जवनिका पतनम, निपर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, जितने भी लोग वहाँ खड़े हैं पात्र वह सब मिल करके मंच पर आके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तंद्रसम। यहाँ क्षिप्रम सबसे पहले आएगा, इसका अर्थ हम सबसे पहले लेंगे। शीघ्र नहीं किए गए कार्य को लेने देने और करने योग्य कार्य का रस समय पी लेता है। एक बार इसका ठीक से भाव समझते हैं। हमें किसी को कुछ लेना देना अथवा कोई ज़रूरी कार्य हो तो उसे शीघ्र कर लेना चाहिए, अन्यथा समय उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। यहाँ कालः समय के लिए आया हुआ है।